दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने साउथ बिहार प्लेन्स के बारे में जिक्र किया था और पूरे साउथ बिहार प्लेन्स को एक-एक करके हमने समझा दिया। जिसमें हमने क्या-क्या बताया वो मैं बता देता हूँ आपको। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। हमारे हमारे बिहार स्पेशल ज्योग्राफी में इसका प्लेलिस्ट में सारा वीडियो अवेलेबल होगा, आप देख सकते हैं। हमने क्या बताया, साउथ बिहार प्लेन्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, सब डिविजन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया कि सबसे पहले था हमारा चंदन प्लेन, उसके बाद हमारा क्यूल प्लेन आ गया, उसके बाद हमारा ताल प्लेन आ गया, उसके बाद हमारा शाहाबाद रीजन आ गया, उसके बाद हमारा सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन आ गया। आज से हम लोगों को स्टार्ट करना है नॉर्थ बिहार प्लेन। अब मैंने पहले भी बता दिया था कि जो भी प्लेन्स बनते हैं वो रिवर्स के द्वारा लाए गए एलुवियल्स के डिपोजिशन के कारण प्लेन्स का निर्माण होता है। मतलब मैदानों का जो निर्माण होता है वो होता है गंगा या फिर किसी भी प्रकार की नदियों के द्वारा लाए गए एलुवियल्स के कारण। तो हमने जितने भी देखे हैं सारे के सारे साउथ बिहार वाले देखे, है ना। साउथ बिहार वाले देखे क्योंकि बिहार प्लेन्स को दो भाग में डिवाइड किया था हमने, एक नॉर्थ बिहार प्लेन्स, दूसरा साउथ बिहार प्लेन्स। तो साउथ बिहार प्लेन्स जिसमें सीजनल रिवर थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमें बात करना है नॉर्थ बिहार प्लेन को। तो सबसे पहले हम मैप पर चलते हैं। देखिए, ये है हमारा मैप, ठीक है। ये हमारे बिहार का मैप। बिहार के मैप को जब आप ध्यान से देखिएगा तो थोड़ा सा ध्यान लगाना है आपको, चीजों को अपने आप समझ में आ जाएगी। देखिए, ये एक नदी है जिसका नाम है गंगा नदी। क्या नदी है? ये एक गंगा नदी है जो कि बिहार को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, साउथ बिहार प्लेन्स और नॉर्थ बिहार प्लेन्स। तो साउथ बिहार प्लेन्स में हमने देख लिया, यहां पर हमने देखा चंदन प्लेन, चंदन नदी में। उसके बाद हमने क्यूल प्लेन्स देखा, उसके बाद हमने यहाँ पर ताल रीजन देखा, उसके बाद यहाँ पर आपका क्या कहते हैं शाहाबाद रीजन देखा, है ना। उसके बाद सेंट्रल साउथ बिहार रीजन भी हमने यहाँ पर देख लिया। इतनी सारी चीजों को देखने के बाद अब हमारे पास आता है, क्योंकि इधर जितनी भी नदियां थी सारी की सारी सीजनल रिवर्स थे। इधर जितनी भी नदियां थी वो सारी के सारे क्या थे, आपके सीजनल रिवर्स थे। लेकिन जब हम नॉर्थ बिहार की बात करते हैं, उत्तर बिहार की बात करते हैं, तो जितनी भी नदियां हैं सारी की सारी नदियां जो है वो पेनिनसुलर है। पेनिनसुलर दैट मीन्स कि हिमनद है। जितनी भी नदियां आती है वो सारी की सारी हिमनद होती है। हिमनद मतलब हिमालय के बर्फ के पिघलने के बाद जो नदियां बनती है वो हिमनद होती है। यह 12 मास तक, मतलब कह सकते हैं आप साल भर इसमें जल से भरा हुआ रहता है। जबकि हमने साउथ बिहार प्लेन्स में कहा था कि यहाँ बाढ़ आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, नहीं के बराबर। लेकिन नॉर्थ बिहार प्लेन्स में बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जो इफेक्टिव होते हैं, वो वहां पर बाढ़ आना तय है ना। हर वर्ष जो है वहां पर बाढ़ की समस्या होती है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है पेनिनसुलर रिवर का क्षेत्र में आ जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो सारे रिवर्स क्या करेंगे, अपने साथ कुछ ना कुछ डिपोजिशन लाएंगे, उस डिपोजिशन को इस मैदान में फैलाएंगे, है ना। जिस कारण से डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेन्स तैयार होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेन्स बनते हैं, अलग अलग प्रकार के मैदान बनते हैं। उत्तरी बिहार का मैदान जो होता है वो देखिएगा हिमालय से लाया गया नदी बनाएगा। इधर क्या था आपका, झारखंड छोटा नागपुर के पठार से लाया गया था, तो बजरी था, कंकर था, है ना। कुछ क्षेत्र जो गंगा का डिपोजिशन से बना है वो तो ठीक है, उपजाऊ है, लेकिन यहां पर देखिएगा कि वो उपजाऊ नहीं है, जंगली एरिया है। लेकिन जब हम इधर की बात करते हैं तो इधर तो सारी नदियों का नेचर एक ही है ना। जिस कारण से डिपोजिशन भी अधिक है, और डिपोजिशन अधिक होने के साथ साथ यहां पर देखिएगा आप कि क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपका अलग अलग प्रकार की मिट्टियां भी पाई जाती है जो उपजाऊ मिट्टियां होती है। अब एक चीज और मैं बता देता हूं आपको। देखिए, ढाल की अगर हम बात करें, एक तो आपका यहाँ पर देखिएगा ये आपका नॉर्थ बिहार हो गया, ये मैं दिखा देता हूं आपको, ये आपका नॉर्थ बिहार हो गया। नॉर्थ बिहार साउथ बिहार के बनिस्पत थोड़ा सा बड़ा है ना, थोड़ा सा बड़ा है। और बड़ा होने के साथ साथ यहाँ पर नदियों की संख्या भी अधिक है बनिस्पत दक्षिण बिहार। अगर यहां पर हम देखें तो यहां पर देखिएगा आप, तो आपको क्या मिलेगा, ये आपका नॉर्थ वाला पार्ट हो गया,
ये आपका साउथ वाला पार्ट हो गया, ये आपका वेस्ट वाला पार्ट हो गया और ये ईस्ट वाला पार्ट हो गया। अगर हम इसके ढलान की बात करें, इसका ढलान पश्चिम से पूरब की ओर है। किधर से है? पश्चिम से पूरब की ओर है। और दूसरा जो ढलान है इसका, वो आता है आपका नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट तक का इसका ढलान होता है। नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक का इसका ढलान होता है ना। मतलब जितनी भी नदियां आएंगी वो इस तरह से आएंगी, कुछ विक्षिप्त होते हुए गंगा में मिल जाएंगी, है ना। ऐसा नहीं कि यहां से आएंगी और सीधा मिलेंगी, सीधा नहीं, वो हमेशा कुछ इस तरह से मिलेंगी, ठीक है, कुछ इस तरह से मिलेगी। तो चलिए एक एक करके इसके पॉइंट्स को देखते हैं, चीजों को समझते हैं। मैप को मैंने समझा दिया आपको। अब हम लोग देखते हैं नॉर्थ बिहार का गैंगेटिक प्लेन। फिर से मैं बता रहा हूं आपको कि नॉर्थ बिहार के गैंगेटिक प्लेन को भी हम लोग 2-3 पार्ट में एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले समझना है पहला पॉइंट क्या कहता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूं मैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी, देखिए कहता है यह गंगा नदी के उत्तर में स्थित है। कहां पर है? उत्तर में। नॉर्थ पार्ट जो है नॉर्थ बिहार है ना, और नॉर्थ बिहार में ही नॉर्थ बिहार का गैंगेटिक प्लेन है। तो कह सकते हैं गंगा के किधर है? उत्तर में स्थित है। जिसमें कौन कौन सा है? तिरहुत प्रमंडल है, सारण प्रमंडल है, पूर्णिया प्रमंडल है, दरभंगा प्रमंडल है और कोसी प्रमंडल है, ठीक है। याद रखिएगा उत्तर बिहार के प्लेन में कौन कौन से हैं? तो तिरहुत प्रमंडल, सारण प्रमंडल, पूर्णिया प्रमंडल, दरभंगा प्रमंडल और कोसी प्रमंडल सम्मिलित होते हैं। कहता है पश्चिम में घाघरा, गंडक, दोआब से लेकर, पश्चिम में क्या है आपका? पश्चिम मतलब वेस्ट, जो आपका उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है, उधर से घाघरा, गंडक का दोआब से लेकर पूरब ईस्ट डायरेक्शन में, जहां पर आपका पश्चिम बंगाल है, वहां पर क्या है? महानंदा नदी है। तो महानंदा घाटी तक फैला हुआ है। याद रखिएगा कहां से कहां तक फैला हुआ है? तो पश्चिम में घाघरा, गंडक, दोआब से लेकर कहां तक है? कहां तक है? तो पूरब में जो है महानंदा घाटी तक फैली हुई है। और साथ में अगर हम बात करें, उत्तर में नेपाल है। उत्तर में क्या है इसका? नेपाल है। दक्षिण में क्या है? गंगा नदी यहां तक फैली हुई है। इस मैदान का निर्माण जो है किससे हुआ है? गंडक, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा जैसी नदियों के जलोढ़ निक्षेप से हुआ है। जितनी भी नदियों का मैंने नाम लिया सारे के सारे पेनिनसुलर रिवर है। मतलब आप कह सकते हैं कि सारे के सारे हिमनद हैं, जो जिन हिमनदों के निक्षेप से, जिन हिमनदों के द्वारा लाए गए जलोढ़ के द्वारा नॉर्थ बिहार प्लेन का निर्माण होता है। कहता है इस मैदान का जो ढलान है, इस मैदान का जो ढाल है, वो किधर से है? उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण समझिएगा। अब अगर मैं यहां पे एक रेक्टेंगल बना लूं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ध्यान से समझिएगा। उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से किधर है? दक्षिण की ओर। जब हमने देखा था दक्षिण बिहार को, तो दक्षिण बिहार का किधर से था? दक्षिण से उत्तर की ओर। लेकिन उत्तर बिहार में क्या है आपका? उत्तर से दक्षिण की ओर। तथा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम मतलब हो गया नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम का मतलब क्या हो गया? नॉर्थ वेस्ट। और नॉर्थ वेस्ट से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व मतलब क्या हो गया? साउथ ईस्ट। मतलब ये कॉर्नर टू कॉर्नर इसका स्लोप, ठीक है। दो तरह के इसके स्लोप है, एक तो स्ट्रेट स्लोप है नॉर्थ से साउथ की ओर, दूसरा नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट का स्लोप है ना। इस मैदान का उत्तरी भाग अपेक्षाकृत क्या है? ऊंचा है। उत्तरी भाग क्या है? ऊंचा है। तो ऊंचा रहेगा तभी तो ढाल बनेगा दक्षिण में। यह जलोढ़ पंखों का स्थान है। क्या है ये? जलोढ़ पंखों का स्थान है, जिसका निर्माण गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा नदियों के तलछट से हुआ। तलछट मतलब जो उसके द्वारा लाए गए एलुवियल्स हैं, उसके द्वारा इसका निर्माण हुआ। ये नदियां अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। जितनी भी नदियों के नाम लिए हमने, वो सारे के सारे नदियां क्या है? अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। कोसी को जो है, कोसी जो नदी है, उसको बिहार का क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है। सॉरो ऑफ बिहार, अंग्रेजी में इसी को कहा जाता है सॉरो ऑफ बिहार।
तो जो बिहार का शोक नदी मतलब कि बिहार का जो बहुत सारा इलाका है जो इस कोसी नदी के कारण जो है बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होता है, मतलब कह सकते हैं बहुत बुरी तरीके से बाढ़ से प्रभावित होता है। जैसे कि कहा जाता है कोसी जो नदी होती है, मैं बताऊंगा इसके बारे में। कोसी नदी सप्त कोसी कहलाती है। सप्त कोसी कहलाती है क्योंकि इसमें लिख कोसी, तमर कोसी, तमड़ा कोसी, अरुण कोसी, दुग्ध कोसी, इंद्रावती, इन सब नदियों के मिलने से एक नदी बनती है जिसका नाम है कोसी। इसीलिए इसको सप्तकोशी भी कहा जाता है। जिस कारण से इसमें जो बरसात के समय में, क्योंकि वैसे तो ये पेरिनियल रिवर है, पेरिनियल रिवर है मतलब हमेशा पानी रहेगा, लेकिन बरसात के समय में जब ज्यादा पानी आ जाता है इसमें, तो ये बिहार के लिए बहुत ही खतरे की घंटी बन जाती है। मतलब कह सकते हैं बिहार का इसी कारण से इसको शोक भी कहा जाता है, सॉरो ऑफ बिहार कहा जाता है। देखिए अगला क्या है, पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण जिले। पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण जिले कहाँ है आपका, तो कॉर्नर में है एकदम से, है ना। नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, बिहार के नॉर्थ वेस्ट में पूर्वी और पश्चिमी चंपारण है ना। तो पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले में उत्तरी बिहार के मैदान का उत्तर पश्चिमी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग, नॉर्थ वेस्ट वाला भाग, और भाग उच्च ऊंचाई वाला तराई क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है, उच्च ऊंचाई वाला, मतलब हाइट वाला तराई क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। कहता है इस क्षेत्र की मिट्टी चट्टानी छिद्रपूर्ण है। कैसी है, चट्टानी है, रोरी बजरी है ना, और छिद्रपूर्ण है, और इसमें रिसाव का स्तर अधिक है। कैसा है, रिसाव होता है ना, पानी का रिसाव होता है इसके अंदर, स्तर भी अधिक है, जिसके परिणाम से क्या होता है, जल स्तर भी ऊंचा रहता है। अब मिट्टी में अधिक पानी जाएगा तो ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज होगा। रिचार्ज होने से क्या होगा, देखिएगा जहां पर बड़ा बड़ा दाना होगा मिट्टी का, वहां पर क्या हुआ, रिसाव भी ज्यादा होगा, जिससे कि ग्राउंड वाटर जो है रिचार्ज हो जाता है, जिससे कि ग्राउंड वाटर लेवल अच्छा बना रहता है, ऊंचा रहता है। कहता है तराई क्षेत्र में साल के जंगल और लंबी ईख की घास है। क्या है, जो तराई क्षेत्र है आपका पश्चिमी चंपारण सबका ये जो एरिया है, वहां पर क्या मिलेगा आपको, साल का जंगल, और क्या मिलेगा, लंबी ईख की घास। कहता है तराई के दक्षिण में दलदली भूमि, तराई के दक्षिण में क्या है आपका, दलदली भूमि आता है। अगले पॉइंट में देखिए कहता है यह क्षेत्र है जो नॉर्थ बिहार का प्लेन है, वो बाढ़ प्रवण मतलब क्या कहते हैं, फ्लड प्रोन क्षेत्र है, मतलब बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, बाढ़ की अधिक संभावनाएं होती है इस क्षेत्र में। इस मैदान का लगभग 76% क्षेत्र जो है बाढ़ संभावित क्षेत्र है। कह सकते हैं कि इस जो नॉर्थ बिहार का एरिया है उसका 76% क्षेत्र जो होता है वो बाढ़ से पीड़ित होने के लिए बहुत ज्यादा संभावना होती है, पीड़ित होने की संभावना अधिक होती है। क्या था, उत्तर बिहार का यह मैदान जो है घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब जैसे दोआबों में विभाजित है। अलग अलग दोआब है, मतलब दो नदियों के बीच का जो जगह होता है उसको दोआब कहता है। कहता है कि ये घाघरा गंडक का दोआब, मतलब इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है गंडक कोसी का दोआब, इन गंडक और कोसी के बीच का जो क्षेत्र है, कोसी और महानंदा के बीच के क्षेत्र जैसे दोआबों के बीच विभाजित है। दोआब क्या होता है, तो दो मिलती हुई नदियों के बीच स्थल स्थित भूमि, मतलब दो नदियां आ रही है, मान लीजिए एक नदी इधर से आ रही है, एक नदी इधर से आ रही है, इनके बीच जो भूमि है इसको क्या नाम दिया गया, दोआब कहा गया, है ना। बेसिन इंग्लिश में कहते हैं बेसिन, है ना, और हिंदी में क्या कहते हैं, दोआब। ठीक है, कहता है इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण विशेषता चुआर है, जो मूल रूप से अक्सबो झीलें, नदियां और प्रत्यक्त चैनल है। क्या क्या है इस क्षेत्र की जो मुख्य विशेषताएं वो क्या क्या है, चौर है ना, ऑक्सबो लेक है, ऑक्सबो झील है, नदी की परित्यक्त चैनल है। ये बेगूसराय, समस्तीपुर, सहरसा और कटिहार जिलों में पाए जाते हैं। कहां कहां पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा बेगूसराय, समस्तीपुर, कटिहार ऐसे जिलों में ये जो चैनल है, ये जो नदियां हैं, झीलें हैं, ऑक्सबो झीलें हैं, वो सारी चीजें पाई जाती है। ठीक है, कहता है देखिएगा दियारा दशकों में रेत और जलोढ़ मिट्टी के जमाव से निर्मित भूमि। दियारा क्या होता है, देखिएगा दियारा, दिया
यहाँ नाम से ही उज्ज्वलित है दिया। दिया का शेप कैसा होता है? तो पीछे से फैला हुआ होता है, आगे में सिकुड़ा हुआ होता है, इस तरह का शेप होता है दिया का। तो दिया के समान की जो आकृति बनाया जाता है नदियों के जलोढ़ के निक्षेपण से, उसको दियारा क्षेत्र कहा जाता है। उच्च भूमि होता है, क्या होता है? हाईलैंड होता है। उच्च भूमि, निम्न भूमि नहीं है, हाईलैंड है, जहां पे कि जलोढ़ का निक्षेप इतना हुआ कि ये लैंड जो है वो ऊंचा हो गया। तो कहता है कि जो दियारा है, दियारा भी इस मैदान का एक महत्वपूर्ण विशेषता है। दियारा क्षेत्र जो होता है, इस क्षेत्र का, उत्तर बिहार के मैदान का एक महत्वपूर्ण क्या है? विशेषता है, एक महत्वपूर्ण जो है इसका इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है? कहता उत्तरी बिहार मैदान का विभाजन किया गया। क्या किया गया है? विभाजन किया गया है उत्तर बिहार के मैदान का जल निकासी प्रणाली के आधार पर तथा क्षेत्रीय विविधता के आधार पर विभाजित। कितने आधार पर? उत्तरी बिहार के मैदान को दो टर्म्स के आधार पर इसका विभाजन किया गया है, सब डिविजन्स बनाए गए। एक जल निकासी के आधार पर, मतलब ड्रेन सिस्टम के आधार पर कि नदियों के बहाव के कारण जो क्षेत्र बन रहा है, जो मैदानी क्षेत्र बन रहा है, उसके आधार पर। और दूसरा क्या है आपका? तो क्षेत्रीय विविधता के आधार पर। जो क्षेत्र है ना, ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल वेरिएशन, क्षेत्र में अलग अलग विविधता पाई जाती है, उस विविधता के आधार पर भी इन क्षेत्रों को बांटा गया है। ठीक है? तो क्षेत्रीय भिन्नता और ड्रेनेज सिस्टम की जो क्या कहते हैं, जो निकास प्रणाली है, जो जल निकास प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम, वाटर ड्रेनेज सिस्टम जो है उसके आधार पर। ठीक है? तो मेरे ख्याल से जो टर्म्स हमने डिफाइन किए हैं आज, वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। उम्मीद करूंगा कि आपको इस वीडियो से लाभ हो। अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो विभाजन है, चाहे क्षेत्रीय विभिन्नता के आधार पर हो या फिर जो जल निकासी के पर आधारित हो, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए, एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए, क्योंकि इसके अलावा और कुछ नहीं रखा हुआ है। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।